अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, 1 कप हमने ली थी माश की दाल और हाफ़ कप हमने ली थी मूंग की दाल। तो इसको सारी रात हमने भिगो कर रख दिया था। तो अभी इसमें मैं नमक और बाकी की चीज़ें डालकर तो इसको बारीक पीस लूँगी। अच्छा जी, मैंने दोनों दालों को, माश की दाल और मूंग की दाल को थोड़ा सा पानी डाल के तो ग्राइंडर में मैंने ग्राइंड कर लिया। और अभी इसमें मैं बाकी के स्पाइसेस डालूँगी। अच्छा जी, नमक लेंगे हम हाफ़ टी स्पून। 1 चम्मच ज़ीरे को भूनकर उसको कूट लेंगे। और ये थोड़ा सा 1 पिंच या 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे मीठा सोडा। हमने इसको इतना ज़्यादा हाथ से फेंटना है कि इसमें अच्छी तरीके से एयर भर जाए और ये फूल के अच्छी खासी फ्लफ़ी हो जाए या डबल हो जाए, तो तभी ये दही बड़े आपके अच्छे बनेंगे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से फेंटती हूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और इसको एक ही डायरेक्शन में इसको फेंटना है हमने, ठीक है। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया। और इसकी निशानी ये है कि जब हम इसको पानी में डालेंगे ना, इसका एक बूंदी जब डालेंगे तो ये पानी के ऊपर अगर होगी, जैसे ये ऊपर आ गया है ना, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब इसको और फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, फुल्कियाँ हमारी अच्छी और एक जैसी बने उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें चम्मच को गीला करेंगे। इधर लाओ हाफ ऐसे करेंगे और इससे ये होगा कि इसके बड़े आराम से ये ऐसे ये छोड़ दिया करेंगे। दोबारा इसी तरह से करेंगे, ऐसे डालेंगे और ऐसे छोड़ देंगे। तो इसी तरह से मैं सारी फुल्कियाँ इसी तरह से बना लूँगी। हम इसको कितने फ्लेम पे कुक करेंगे? इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करना है, क्योंकि फिर दाल जो है वो कच्ची रह जाएगी अंदर से। और क्या हम इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं? बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगी कि इसको कैसे फ्रीज़ करना है। जब बिल्कुल ये ठंडे हो जाएं तो इस तरह के बैग्स वगैरह मिलते हैं बाज़ार में बड़े आसानी से। तो इसमें आप 4-4, 5-5 जितने आपको चाहिए होते हैं आप इसमें डालें और इसको फ्रीज़ कर दें। अच्छा जी, थोड़ा सा हम पानी में नमक डालेंगे क्योंकि हमने इसको भिगोना है। तो इसके बाद ये बहुत ज़्यादा फीके फीके से हो जाएंगे। तो इसको पानी में डालकर इसको रख देंगे ताकि जब ये नरम हो जाएंगे तो फिर हम इसे असम्बल करेंगे। 2 चम्मच मैं डालने लगी हूँ चीनी के। इसको मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया था, इसका पाउडर बना दिया था। तो इसको भी इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, इसको हम ऐसे करके निचोड़ते जाएंगे और इसका जो है वो पानी इस तरह से निकालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं करना क्योंकि ये पानी में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जी अब बारी आ गई है दही बड़े को अच्छा सा लुक देने की। तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे सारी सॉसेस और सारी चटनियाँ, चाट मसाला सब कुछ डाल देंगे इसके ऊपर। बस यहीं तक थी आज की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय।